नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको एक खुशखबरी बता दें कि आने वाले 10-15 दिन में यूपी पीसीएस जे 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें लगभग 300 प्लस पद रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कमर कस लें और अपनी तैयारी को धार दें। हमारा यह प्लेटफॉर्म यूपी पीसीएस से संबंधित सभी विषयों का गहराई से अध्ययन कराएगा। जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर हमारे नोट्स और जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो आपको पसंद आए तो। आइए, आज हम लोग अभी हाल ही में होने वाले यूपी पीसीएस एपीओ मेंस के लिए एविडेंस के क्वेश्चन उत्तर को लेकर आए हैं। देखिए और अपने तैयारी को आंकिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय कब सुसंगत होती है, उसका साक्षिक दृष्टिकोण से उसका महत्व क्या है। ये क्वेश्चन है। अब मेंस में इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते हैं जिन्होंने एविडेंस पढ़ा है कि विशेषज्ञ की राय एविडेंस की धारा 45 में उल्लेखित है। ठीक है, दो धारा 45 और धारा 45 का। तो हम इसे उत्तर कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि विशेषज्ञ की राय, धारा 45 क्या कहती है हमारी, विशेषज्ञ की राय तब सुसंगत है जब न्यायालय को किस चीज़ में, विदेशी विधि में, विज्ञान विधि में या कला की विधि में किसी बात पर हस्तलेख या अंगुली चिन्ह, ठीक, किसके लिए, हस्तलेख या अंगुली चिन्ह की अन्यता के बारे में राय बनानी हो तो न्यायालय जो है विशेषज्ञ की राय लेता है। ये क्या कहता है, धारा 45। तो इसको उल्लेख कर देंगे। फिर धारा 45 का क्या कहता है, यह कहता है कि विशेषज्ञ की राय तब सुसंगत होती है जब किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी, ये जोड़ा गया है बाद में, किसी कंप्यूटर साधन स्रोत या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय रूप में, किस में, कंप्यूटर साधन, किसी इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय रूप में पारित या संग्रहित सूचना के संबंध में जब न्यायालय को न्यायिक कार्यवाही में राय लेनी होती है तो वह धारा 45A के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय लेता है और यह सुसंगत होता है। ये पहला पार्ट, विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय कब सुसंगत होगी। इसका उत्तर को बहुत अधिक नहीं लिखना है, जितना पूछे बस उतना लिखना है। अब इसका साक्षिक महत्व या दृष्टि क्या है उसको देख लेते हैं। विशेषज्ञ का जो साक्ष्य होता है वो उच्च कोटि का नहीं होता। ठीक है, विशेषज्ञों का साक्ष्य उच्च कोटि का नहीं माना जाता है। और वो क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि उनमें उस व्यक्ति के पक्ष में, जिस व्यक्ति में कार्रवाई होती है उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए इसको क्या, इसका साक्षिक मूल्य अधिक नहीं है, ये साक्ष्य की कोटि को नहीं माना जाता। ऐसे साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, केवल एक विचार का प्रभाव रखता है, कि मतलब इनका मानना है कि किसी एक की तरफ रुझान ज़्यादा होगा। यह ठोस सबूत का स्थान नहीं ले सकता। जो विशेषज्ञ की राय होती है वह ठोस सबूत का स्थान नहीं ले सकता, न्यायालय का ये मानना है। इसके राय का प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा संपुष्टिकरण होना चाहिए। जो भी ये साक्ष्य दिया जाता है उसका प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य, पारिस्थितिकजन्य साक्ष्य द्वारा इसका पुष्टि करना चाहिए। अधिनियम में केवल सुसंगति के बारे में बताया गया है, मूल्य के बारे में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, मूल्य कई बातों को ध्यान में रखते हुए देना पड़ता है। वो जब निर्णय किया जाता है उसमें इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है।
डॉक्टरी की गवाही निश्चायक नहीं है। जो डॉक्टर की गवाही ली जाती है वो निश्चायक नहीं होती। तकनीकी साक्ष्य का मूल्य भी, जो तकनीकी साक्ष्य दिए जाते हैं उनका मूल्य भी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका महत्व और साक्षिक मूल्य। अब इसमें एक दो केस लिख देंगे तो उत्तर और अधिक हो जाएगा। जैसे पहला केस किसका था, मुरारी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट 531। ये जो मुरारी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, अभियुक्त जो था उसको इस आधार पर दोष सिद्ध ठहराया गया कि हत्यारे ने हस्तलिखित कागज वहां छोड़ा था। जो हत्यारा था उसने हस्तलिखित कागज वहां छोड़ा था, और जब विशेषज्ञों की राय ली गई तो वह क्या था, अभियुक्त की लिखावट में था। इस वजह से इस जगह विशेषज्ञ की राय अभियुक्त को दोष सिद्ध साबित करने में सही रहे। और दूसरा क्या था, अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ मैसूर। इस मामले में हमने क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट मामले हैं, देख दो केस लिख देंगे तो आपका उत्तर बहुत ही बेहतरीन होगा। इसमें क्या था कि सोने की शुद्धता के प्रश्न पर एक साधारण सुनार से जो राय ली गई वो क्या थी, ग्राह्य थी। और उसने पुराने अनुभव को छोड़कर, जबकि उसके पास कोई पुराना अनुभव अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पास कोई इसकी उपाधि नहीं थी, फिर भी इसकी जो राय थी उसको ग्राह्य माना गया था कोर्ट में। ठीक है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, क्या वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु अथवा परिणाम है, क्या वह सुसंगत है? इसको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आइए हम इसका भी उत्तर देख लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 यह क्या बताती है, अवसर, हेतु तथा परिणाम के सुसंगत स्थिति को बताती है। कौन सी धारा, 4। तो पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में उल्लेख कर दिया जाता है, फिर उसका उदाहरण दे दिया जाएगा, उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। धारा 7 में 4 प्रकार के तथ्यों की ग्राह्यता के बारे में उपबंध किया गया है, और वो कौन से हैं, ये धारा 7 में बताया ही गया है। अवसर या हेतु के रूप में, उसके परिणाम के रूप में, उस वस्तु स्थिति को गणित करने के रूप में जिसके अंतर्गत वे घटित हुई हैं, और उनके घटने के लिए अवसर देने के रूप में। ठीक है, ये धारा 7 में इन सब चीज़ों के सुसंगतता के बारे में बताया गया है। अब धारा 7 में, और इसका एक उदाहरण क्या है, इसका जो एक केस है बहुचर्चित वो क्या है, आर बनाम रिचर्डसन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख कर देंगे। अगर आप अपने उत्तर में केस याद रख के लिख देंगे तो बहुत बेहतरीन उत्तर माना जाएगा। इसमें क्या था कि लड़की की हत्या उस समय हुई जब लड़की घर में अकेली थी, सुसंगत था, क्योंकि इससे क्या हुआ, हत्यारे को अवसर प्राप्त हुआ। तो ये यहाँ इसकी सुसंगति दर्शाती है। उदाहरण में हम देख सकते हैं, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। यह दृष्टांत अवसर देने या हेतु से सुसंगत तथ्यों का उदाहरण है। किसका, अवसर देने या हेतु से। इसमें लूटने का अवसर होना सुसंगत बताया गया है। ऊपर भी अवसर का ही दिया गया क्योंकि वह घर में लड़की अकेली थी, आर बनाम रिचर्डसन के मामले में। यह तथ्य भी सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर उसने दूसरे व्यक्तियों से उसे दिखाया, मतलब जिससे लूट हुई वह अपने पास धन भी रखा हुआ था और उसने दूसरे व्यक्ति को उसको दिखाया भी कि उसके पास धन है। तो यह भी क्या हुआ, इस केस में मतलब उदाहरण के हिसाब से लूट इसमें हुई, यह सुसंगत। ठीक है, तो धन्यवाद। हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे कि आपको पर डे क्वेश्चन आंसर मिलते रहे और आप विधिवत तरीके से यूपी एपीओ मेंस लिखें। धन्यवाद।